हेलो दोस्तों, ए टू जीएस में आपका स्वागत है। आज स्टैटिक जीके का दूसरा पार्ट पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो आता है नेचुरल हिस्ट्री। तो बताइए नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन, यानी नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखे हैं? तो नेचुरल हिस्ट्री का लेखक प्लिनी थे। कौन थे? प्लिनी। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ का लेखक प्लिनी, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नेचुरल हिस्ट्री का लेखक प्लिनी। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, ये दोनों ग्रंथों का लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। ये याद रखिएगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, ये दोनों ग्रंथों का लेखक कौन? तो अश्वघोष। क्लियर हुआ? मालती माधव नामक ग्रंथ का लेखक, ये तो भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। तो मालती माधव का लेखक कौन थे? तो भावभूति। मालती माधव का लेखक भावभूति, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो बताइए नेचुरल हिस्ट्री का लेखक प्लिनी, बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष। क्लियर हुआ? सौंदरानंद का लेखक अश्वघोष, मालती माधव का लेखक भावभूति। क्लियर हुआ? नेक्स्ट मिताक्षरा नामक ग्रंथ का लेखक कौन? तो मिताक्षरा नामक ग्रंथ का लेखक विज्ञानेश्वर। यह भी याद रखिएगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन इसको कर लीजिए। तो नेचुरल हिस्ट्री का लेखक प्लिनी, बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष। क्लियर हुआ? सौंदरानंद का लेखक अश्वघोष, मालती माधव का लेखक तो भावभूति और मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट चलते हैं पंचसिका नामक ग्रंथ का लेखक कौन थे? तो पंचसिका नामक ग्रंथ का लेखक बिल्हन। कौन थे? बिल्हन। पंचसिका नामक ग्रंथ का लेखक बिल्हन, जबकि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का लेखक कौन थे? कल्हन थे। जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में मिलता है, उसका लेखक यानी राजतरंगिणी का लेखक कौन थे? तो कल्हन। और पंचसिका नामक ग्रंथ का लेखक तो ये हुए कौन? बिल्हन। क्लियर हुआ? 10 कुमार चरित्र का जो लेखक थे वे कौन थे? तो 10 कुमार चरित्र का लेखक दंडी। कौन? दंडी। तो 10 कुमार चरित्र का लेखक या 10 कुमार चरित्र का लेखक कौन? दंडी। यानी इसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का उल्लेख किया गया है। कौन सी किताब में? तो 10 कुमार चरित्र नामक किताब में। क्लियर हुआ? कौन लेखक? दंडी। रामन बध का लेखक कौन? भट्टी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि रामन बध नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो भट्टी। ठीक है ना, रामन बध का लेखक भट्टी, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अभिधाम कोश के लेखक कौन? तो वसुबंधु। अभिधाम कोश का लेखक वसुबंधु। देखिए बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, जो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक है। तो अभिधाम पिटक वहां है, जबकि इस ग्रंथ का नाम है अभिधाम कोश। तो अभिधाम कोश का जो लेखक हुए वो कौन? तो वसुबंधु। याद रखिएगा। तो एक बार इसको भी रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, पंचसिका नामक ग्रंथ का लेखक बिल्हन, पंचसिका नामक ग्रंथ का लेखक बिल्हन। 10 कुमार चरित्र का लेखक दंडी। क्लियर हुआ? रामन बध का लेखक भट्टी और अभिधम कोश का लेखक तो वसुबंधु, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो, ये भी बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं इस पुस्तक से। पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रवरदायी रहा करते थे, उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो का क्या किए? लेखन किए हैं। तो पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन? चंद्रवरदायी। याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदायी। क्लियर हुआ? किताब उल हिंद, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महमूद गजनवी के साथ एक आए थे
इतिहासकार जिनका नाम था अल-बरूनी, भारत भी आए थे, गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे भारत में। तो अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखे? तो किताब उल हिंद, और इसी किताब को कहा जाता है तहकीक ए हिंद। तो तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, ये किताब उल हिंद का लेखक कौन? तो अल-बरूनी। कौन थे? अल-बरूनी। क्लियर हुआ? आगे है रिहाला, ये बहुत महत्वपूर्ण। रिहाला नामक ग्रंथ को ही रेहला कहा जाता है। कहीं कहीं पे आपको रेहला लिखा रहेगा, रेहला। तो रेहला या रिहाला नामक पुस्तक का लेखक कौन हुए? तो इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे, जो भारत यात्री के रूप में आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ठीक है ना? तो रिहाला नामक पुस्तक का लेखक कौन? इब्न बतूता, क्योंकि यहां से भी अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। शाहनामा, शाहनामा नामक पुस्तक का लेखक फिरदौसी। शाहनामा नामक पुस्तक का लेखक कौन? फिरदौसी। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहां से भी पूछे गए। सब महत्वपूर्ण है, जो पूछा ही गया है एग्जामों में। ठीक है, और यहीं से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो शाहनामा का लेखक कौन? फिरदौसी। याद रखिएगा, फिरदौसी। कौन सी किताब का लेखक? शाहनामा का। ठीक है। तुजुक्की बाबरी, ये महत्वपूर्ण है। तुजुक्की बाबरी का लेखक कौन? बाबर। तो यहां पे समझिए कि तुजुक्की बाबरी तुर्की भाषा में बाबर ने अपने आत्मकथा लिखी है, जबकि तुजुक्की बाबरी नामक ग्रंथ को फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा बाबर नामा के नाम से किया गया। ठीक है। तो बाबर नामा जो है वो फारसी भाषा में तुजुक्की बाबरी का अनुवाद है, जबकि तुर्की भाषा में तुजुक्की बाबरी किसने लिखे हैं? तो बाबर के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया? तो तुजुक्की बाबरी का लेखक बाबर। कौन? बाबर। क्लियर है? तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक का लेखक अल-बरूनी। कौन? अल-बरूनी। क्लियर है? रिहाला का लेखक, तो रिहाला का लेखक या रेहला का लेखक इब्न बतूता। शाहनामा का लेखक फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी। क्लियर हुआ? तुजुक्की बाबरी का लेखक बाबर। तुजुक्की बाबरी का लेखक बाबर, जो तुर्की भाषा में लिखे, और इसी का फारसी भाषा में बाबर नामा है, जो अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, रामचरित्र मानस, ये तो हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। रामचरित्र मानस का लेखक कौन? तो तुलसीदास। तो रामचरित्र मानस का लेखक तुलसीदास। क्लियर हुआ? बीजक, रामायणी और सबद। बीजक, रामायणी और सबद, ये तीनों ग्रंथों का लेखक कौन? तो कबीरदास, यानी कबीर। तो कबीर के द्वारा कौन कौन से यानी उनके शब्दों का संग्रह है? तो बीजक है, रामायणी है और सबद है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो कहां से? तो बीजक से। तो याद रखिएगा, बीजक, रामायणी और सबद, ये सभी का कबीर के शब्दों का संग्रह है, जो किनके द्वारा? कबीर के द्वारा। ठीक है ना? सूरसागर, कौन सा सागर? सूरसागर। सूरसागर का लेखक तो सूरदास। सूरसागर नामक ग्रंथ का लेखक तो कौन? सूरदास। ये भी महत्वपूर्ण है। सूरसागर का लेखक सूरदास। क्लियर है? पद्मावत, ये एग्जामों में पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है? पद्मावत, इस पे एक मूवी भी बना हुआ है, रणवीर सिंह पद और दीपिका पादुकोण। ठीक है ना? तो पद्मावत, पद्मावत नामक पुस्तक का लेखक, तो पद्मावत नामक पुस्तक का लेखक मलिक मोहम्मद जैसी, जो शेरशाह सूरी के समय में थे। ठीक है ना? तो मलिक मोहम्मद जैसी, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद क्या? जैसी। तो पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। हुमायूं नामा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हुमायूं के जीवन के बारे में उल्लेख किए हैं इन्हीं के बहन, जिनका नाम गुलबदन बेगम, यानी बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम और हुमायूं की बहन। तो हुमायूं नामा का लेखक तो गुलबदन बेगम। याद रखिएगा, गुलबदन बेगम कौन? तो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन। क्लियर हुआ?
तो एक बार इसको भी रिवीजन कर लीजिए। रामचरितमानस तुलसीदास, बीजक रामायणी शब्द कबीरदास, सूरसागर सूरदास, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, हुमायूं गुलबदन बेगम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आईने अकबरी। आईने अकबरी का लेखक कौन? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल, और अकबरनामा का भी लेखक अबुल फजल। तो आईने अकबरी और अकबरनामा, अकबरनामा में अकबर के जीवन का उल्लेख है। क्लियर है। तो अकबर ने स्वयं आत्मकथा नहीं लिखी है, क्योंकि अकबर एक पढ़े लिखे शासक नहीं थे, यानी कहा जाता है कि ये अनपढ़ माना गया इनको, कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। तो अकबरनामा किसने लिखे? इनके जीवन के बारे में किसने लिखे? अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखे हैं? तो अबुल फजल। ये भी याद रखिएगा, कौन लिखे हैं? अबुल फजल। यानी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। कौन थे? अबुल फजल। क्लियर हुआ। तुजुक्की ये जहांगीरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुजुक्की ये बाबरी, बाबर ने। तुजुक्की ये जहांगीरी, जहांगीर ने। ये लिखे आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। तो तुजुक्की ये बाबरी का लेखक कौन? तो आत्मकथा है, तो स्वयं लिखे होंगे जहांगीर ने। ठीक है। तो तुजुक्की ये बाबरी का लेखक जहांगीर। क्लियर हो गया। आलमगीर नामा, यानी औरंगजेब का नाम आलमगीर भी है, औरंगजेब की जीवनी है। ठीक है ना। आलमगीर नामा का लेखक कौन? तो मोहम्मद काजिम। मोहम्मद कौन? काजिम। ये भी एग्जामों में पूछा गया है। तो आलमगीर नामा, हुमायूं नामा, अकबर नामा, ये मुगल बादशाह में अकबर, अकबरनामा, हुमायूं का हुमायूं नामा जीवन के बारे में, और औरंगजेब का आलमगीर नामा। ठीक है। तो आलमगीर नामा किसने लिखे? तो मोहम्मद काजिम ने। मोहम्मद कौन? काजिम। ये भी याद रखिएगा। संवाद कौमुदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी का लेखक कौन? राजा राम मोहन राय। ये भी याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। कौन सी किताब का लेखक? संवाद कौमुदी। क्लियर हो गया। तो एक बार इसको भी रिवीजन कर लीजिए। आईने अकबरी का लेखक आईने अकबरी, और अकबरनामा का लेखक अबुल फजल। ठीक है। इसका तुजुक्की ये जहांगीरी का लेखक जहांगीर, आलमगीर का लेखक तो मोहम्मद काजिम, और संवाद कौमुदी का लेखक राजा राम मोहन राय। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सोम प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा पुस्तक और लेखक का चयन है जो सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है। तो सोम प्रकाश नामक पुस्तक का लेखक तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो वही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 ईस्वी के आसपास लाया गया था, किनके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सोम प्रकाश नामक पुस्तक का लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा, क्योंकि यहां से अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों की ओर लौटे। ये किसने कहे हैं? तो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटे किसने कहे हैं? दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश का लेखक दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा। भारत दुर्दशा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत दुर्दशा का लेखक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी भारत दुर्दशा का लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, भारत दुर्दशा का लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर हो गया। गीतांजलि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि पुस्तक पर ही इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। क्लियर है। तो गीतांजलि नामक पुस्तक का लेखक, तो गीतांजलि नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। नील दर्पण नामक पुस्तक का लेखक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नील दर्पण नामक दीन बंधु मित्र। कौन थे? दीन बंधु मित्र। तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। क्लियर है। सोम प्रकाश का लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक तो दयानंद सरस्वती। गीतांजलि का लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। भारत दुर्दशा का लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। नील दर्पण का लेखक बसु बंधु मित्र। ठीक है ना, या दीन बंधु मित्र,
बसु नहीं, दीनबंधु मित्र। तो याद रखिएगा ये सभी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी आज यानी दूसरा पुस्तक एवं लेखक का यानी कॉन्सेप्ट आपको मिला है, तो इसको ध्यान से रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पार्ट जो आएगा वो तीसरा होगा, जो आधुनिक भारत का लेखक और पुस्तक के बारे में बताया जाएगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी ने कौन कौन सी पुस्तक लिखे हैं। क्लियर हो गया? आज यहीं तक, थैंक यू।